हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनजी क्लासेस। तो एनजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग 9th क्लास के 7th चैप्टर पे पहुंच गए मराठी सब्जेक्ट का, जो कि 7th चैप्टर का नाम क्या है? दिव्याच्या शोधामध्ये दिव्य। ठीक है, दिव्याच्या शोधामागे दिव्य मतलब कि क्या, हम लोग लाइटनिंग का सर्च में हम लोग ने एक लाइट पाया। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम का मतलब है। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ेंगे, जिसका राइटर कौन है? डॉक्टर अनिल गोडबोले। इसके राइटर कौन है? डॉक्टर अनिल गोडबोले। इनकी बर्थ हुई थी 1947 में। डॉक्टर अनिल गोडबोले की कहाँ पे हुई थी, मतलब कब हुई थी बर्थ? 1947 में। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या थे? प्रसिद्ध लेखक, फेमस राइटर, संस्कारी सिदोरी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, थॉमस अल्वा एडिसन, 1857ची यशोगाथा, सुबोध कथा, कथा कथानतून बाल विकास इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध है। ये सब इनकी क्या है, जो बुक्स हैं, ये क्या है? फेमस है। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक थे, फेमस राइटर हैं, इसके लिए इनकी ये सब जो बुक्स हैं वो क्या है? बहुत ही फेमस हैं। अब डिस्क्रिप्शन के सेकंड पैरा में हम लोग आते हैं। इसमें क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन यांनी शोध लावले। दिव्याच्या शोधामागे कथा एडिसन यांची प्रयोगशीलता याचे मर्मिक वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे। अब थॉमस अल्वा एडिसन जो साइंटिस्ट थे अपने, जिन्होंने हमको लाइट का खोज करके दिया, जिन्होंने रिसर्च किया लाइट का। आज हम लोग घर में, कहीं भी, रोड पे, कहीं भी आप लोग लाइट जो देखते हो, जो लाइट जलती है, उसकी खोज, उसके बारे में जो रिसर्च किया, किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, तो इस चैप्टर में वही राइटर बताना चाहते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट कैसे किया उन्होंने, क्या क्या किया उन्होंने। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस हमारे प्रस्तुत पाठ में, हमारे प्रस्तुत चैप्टर में बताया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा देखते हैं चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। वसंत ऋतूचे दिवस। वसंत ऋतु, वसंत यानी क्या? स्प्रिंग, ऋतु यानी सीजन। अब वसंत ऋतु का सीजन था, वसंत ऋतु के दिन थे। ठीक है, आपको हर एक लाइन का हिंदी मतलब समझाया जाएगा ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना आ सके। एक्चुअली जो भी महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत मराठी सब्जेक्ट में आती है, क्योंकि मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन जिनकी मतलब मदर टंग मराठी नहीं होती, तो उनको मराठी समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमारा जो एनजी क्लासेस है वो आपको मराठी का हर एक वर्ड का मतलब, हर एक चीज़ का मतलब आपको पूरे हिंदी में समझाया जाएगा, ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। एक डाउट आपका क्लियर, मतलब एक डाउट आपका नहीं बचने देंगे। ठीक है, देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। वसंत ऋतूचे दिवस। वसंत ऋतू, स्प्रिंग सीजन का टाइम था। काही दिवस सुट्टी घालवण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातील खेडेगावातून जाऊन राहिला। मतलब स्प्रिंग सीजन था, तो स्प्रिंग सीजन में उनको वेकेशन मनाना था। कुछ छुट्टी मतलब घालना, मतलब वेकेशन मनाना, छुट्टियों को स्पेंड करना, टाइम को स्पेंड करना। तो जो थॉमस एडिसन थे, जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने लाइट की खोज की थी, उन्होंने क्या किया? अपने सब दोस्त लोग को लेके क्या गए? डोंगर यानी पहाड़ी इलाका रहता है, वहाँ पे जाके उन्होंने अपना टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया। ओके, आगे देखते हैं। सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसानं सर्वात अंधार पसरला। अब उस टाइम, उस दिन क्या था? सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण यानी कि क्या? जब देखते हो अपने सन को पूरी तरह से ढक लिया जाता है। ठीक है, तो उस दिन जब सूर्य ग्रहण लगा, उसकी वजह से क्या था? पूरे दिन भर भी क्या था? अंधेरा था। अंधार यानी अंधेरा। ठीक है, सर्वत यानी सब जगह। जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो हर एक जगह अंधेरा होगा। ठीक है, सन तो एक ही है। ठीक है, तो हर जगह अंधेरा था। तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषी सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते। वहाँ पे कुछ शास्त्रज्ञ यानी कि क्या, जो ज्योतिषी लोग होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे? सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। मतलब सूर्य ग्रहण के बारे में वो लोग बातचीत कर रहे थे, फिर उसके बारे में जानकारी ले रहे थे, सीख रहे थे। कुछ लोग सीख रहे थे, कुछ लोग उसके बारे में नॉलेज दे रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मित्रमंडळीच्या गप्पा रागात आल्या होत्या, पण एडिसन कसल्या तरी विचारातून घडून गेला होता। उनका जो मित्रमंडल था, जो उनकी फ्रेंड लोग थे, ठीक है, फ्रेंडशिप की जो उनकी गैंग थी, वो क्या गप्पा मार रहे थे वो लोग। लेकिन ये जो एडिसन है, जिस साइंटिस्ट ने खोज की थी लाइट की, ये कुछ अलग ही विचार में, अलग ही सोच में डूबे थे। इमेजिनेशन मतलब कुछ तो इमेजिन कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। त्याच्या एक मित्राने सहजपणे विचारले,
काय एडिसन साहेब कसला एवढा विचारात घडलात। अब उनके एक फ्रेंड ने, जो थॉमस अल्वा एडिसन है, उनके एक फ्रेंड ने बहुत ही प्यार से उनसे बहुत ही सिंपली तरीके से पूछा कि एडिसन साहब कहाँ पे आप खोए हुए हो, किस विचार में आप खो गए हो। आगे देखते हैं। त्या अंधारावर मात करण्याची, प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधाची कल्पना तर नाही ना तुमच्या डोक्यात। मतलब कि क्या इस अंधेरे को हराकर इस जग को उजाला करने की तो आपके दिमाग में नहीं चल रही है ना। ये क्वेश्चन किसने पूछा? थॉमस अल्वा एडिसन के एक फ्रेंड ने पूछा। कब पूछा? जब वो सारे दोस्त लोग बिजी थे गप्पा मारने में, लेकिन वो क्या कर रहे थे? कुछ सोच विचार कर रहे थे। ओके, आगे देखते हैं। असेल काहीतरी वेगळं विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात आता। मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसा ही कुछ मतलब अजीब से विचार, अजीब सी इमेजिनेशन हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती है, इसलिए मैंने ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, फर्स्ट पैरा अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन सेकंड पैरा में जाते हैं। मला वेगळं म्हणा किंवा काहीही म्हणा, पण खरेच नेमक्या असाच विचार माझ्या डोक्यात आता आला आहे। अब जो एडिसन है उन्होंने उसके क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दिया अपने फ्रेंड का? उन्होंने बोला मुझे तुम अलग बोलो या कुछ भी बोलो, वेगड़ा यानी अलग, ठीक है, वेगड़ा मतलब अलग, मुझे तुम अलग बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन खरेज मतलब रियली मेरे दिमाग में बस यही विचार आया है कि इस अंधेरे को मैं हराकर इस जग को, इस वर्ल्ड को लाइटनिंग दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मी अशा काहीतरी प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधात आहे की जी किंमताने कमी असेल पण सामान्य माणसाला रोजांच्या जीवनात तिचा उपयोग होईल। मैं ऐसे ही कुछ वस्तु, ऐसी ही कुछ थिंग्स ढूंढ रहा हूँ जो कि क्या कमी मतलब पैसे में कम होगी, अपने बजट में होगी, जो एक आम इंसान है वो भी अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, और लेकिन वो जो आम इंसान है या कोई भी इंसान है उसको डेली लाइफ में यूज़ भी हो सके। अब लाइट जो है अभी अपने को अफोर्डेबल प्राइस में ही मिल जाती है। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, अपने बजट में मिल जाती है, और वो क्या डेली लाइफ में यूज़ होता है। अगर लाइट नहीं है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। दिन में चलो ठीक है कुछ भी कर लिए, शाम को रात में आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों? लाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब लाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो वही वो थॉमस अल्वा एडिसन कह रहे थे कि मतलब भाई मुझे एक ऐसा चीज़ खोजना है जो कि मतलब इस अंधेरे को हटा सके और कीमत में हो, कम कीमत में, लो बजट में हो, लेकिन वो क्या हो सके, हर एक इंसान के डेली लाइफ में यूज़ हो सके। ठीक है, ये वो बोल रहे थे थॉमस अल्वा एडिसन अपने फ्रेंड को रिप्लाई दे रहे थे। आगे देखते हैं। एडिसनच्या मित्राने फारसे गंभीरपणे मानावर घेतले नाही। अब जो एडिसन का जो दोस्त था उन्होंने ज़्यादा अपने दिमाग पे लोड लिया नहीं कि ये भाई इसका तो रोज़ का ऐसा ना कुछ तो कुछ सोचता ही रहता है। ठीक है, बाऱ्यात जाणणे तर ते हसविनर नेले, मतलब कि क्या थोड़े टाइम बाद वो लोग क्या होने हंसने लगे, इनके बारे में सोच के हंसने लगे। ठीक है, तुम्हाला ही थट्टा वाटते पण हाताच्या कंकणाला आरसा कसाला, माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आवाहन मी स्वीकारले आहे। तुम्हाला ही थट्टा वाटते, तुमको ये मजाक लगता है, पण हाथाच्या कंकणाला आरसी कसाला, हाथ के कंगन को आरसी क्या, जो काम मैंने सोचा है वो मैं करूँगा। अब तो मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि जो मैंने कल्पना की है, कल्पने प्रमाणे असनारी वस्तु, मतलब जो मेरी इमेजिनेशन में जो वस्तु जो थिंग आई है उसको तो मैं खोज के रहूँगा, ये ऐसा मैंने प्रण लिया है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया है। आगे देखते हैं। एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला। एडिसन ने क्या किया, बहुत ही सिंपल तरीके से बोला और वहाँ से वो चले गए। एखादी कल्पना मनात आली की त्याच्या सतत पाठपुरावा करणे हे तर एडिसनचे वैशिष्ट्य होते। अब यहाँ पे एक एडिसन जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में एक विशेषता बताई गई है कि क्या बोला गया है कि मतलब अगर कोई भी चीज़ उनके मन में एक बार आ जाए तो उसका नीचे से लेके ऊपर, अंदर से लेके बाहर, हर एक चीज़ का वो जब तक खोज ना निकाले तब तक वो शांत नहीं बैठते हैं। ये क्या है, एक वैशिष्ट्य है, यानी विशेषता है। किसके बारे में? एडिसन के बारे में, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी एडिसन ने मतलब क्या, आवाहन तो कर लिया था। ठीक है, एडिसन ने आवाहन स्वीकारले खरे, पण ते काम वाटते तितकं सोपं न होते। एडिसन ने भाई इसको कमिटमेंट तो कर लिया था, लेकिन जितना वो सोच रहे थे उतना वो इजी नहीं था। सोपो मतलब क्या, इजी। ठीक है, स्वीकारले मतलब उन्होंने स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट किया कि भाई मुझे ये करना है। ठीक है, कृत्रिम रीत्या प्रकाश निर्माण करण्याचा व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करण्याचे यापूर्वी काही प्रयत्न झाले। मतलब कि क्या, किसी भी अंधेरे को हटाना, ठीक है, और रातों में कुछ चेंजेस करना, इसके पहले बहुत लोग ने क्या किया है, प्रयत्न किया है। प्रयत्न यानी कोशिश की हुई है। ठीक है,
सर हम्फ्रे डेव्ही याने खाणीमध्ये वापरण्यासाठी एक कमानदार दिव्या तैयार केला होता. ठीक है, सर हम्फ्रे डेव्ही इन्होंने एक छोटा सा दिया तैयार किया था. ठीक है, त्यात वीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे ओशाळ्याच्या पदार्थाचे टुकड़े जोड़लेले होते. उसमें कुछ कार्बन के वायर्स जोड़े गए थे. ठीक है, आगे देखते हैं. तारांची कार्बन जोडलेली टोके जवळ आणली की त्यातून झगझगीत प्रवास निर्माण व्हायचा. जब वो तार को, कार्बन की जो तार होती थी उसको जब पास मिलाते थे तो क्या एक लाइट उसमें से निकलती थी. ठीक है, ये किसने बनाया था? सर हम्फ्रे डेव्ही ने. आगे देखते हैं. पण या प्रकाशाच्या उपयोगाला फार मर्यादा होत्या. लेकिन कि क्या ये प्रकाश, मतलब ये जो लाइटनिंग था वो उनका सर हम्फ्रे डेव्ही का, इसको यूज़ करने में ना मतलब बहुत ही लिमिटेड टाइम तक था. दरवेळी कार्बनाचे तुकडे जळवून प्रकाश निर्माण करने हे काम खर्चीच होते. मतलब कि क्या हर बार जाओ, कार्बन का तार ले आओ, फिर उसको जोड़ो, कार्बन का वायर को जोड़ो, फिर ये क्या था, काम थोड़ा खर्चीला टाइप का हो गया था. ठीक है, आगे देखते हैं. त्यातून निर्माण होणारा विषारी वायु हा ही धोखेदायक होता है. ठीक है, ये उसमें से जो निकलने वाली जो मतलब पोल्यूशन था, जो एयर को वो क्या कर रहा था, पल्यूट कर रहा था. ठीक है, आगे देखते हैं. प्रकाश तर जास्त वेळ टिकणार हवा. मतलब कि क्या, प्रकाश जो लाइट है उसको हमको क्या चाहिए, वो ज़्यादा देर तक टिका रहे. तो कमी खर्चात निर्माण कराता यायला हवा. और कम खर्च में अगर हो तो भाई बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो फार प्रकारी नको, ज़्यादा मतलब काम ना करना पड़े, ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े और वो ज़्यादा देर तक टिके, ये चाहिए हमको. त्यातून विषारी वायुकांचे धोके नको. और उसके ऊपर से हमको किसी भी मतलब अपने अर्थ में कुछ किसी भी तरह की ग्लोबल वॉर्मिंग नहीं करनी है. ठीक है, हे सारे कसे जमायचे एडिसनचा विचार रचक सुरू झाला. ये सब कैसे करना है, ये एडिसन का दिमाग अब चलना चालू हो गया कि वो सोचने लगा कि भाई ना तो ग्लोबल वार्मिंग करना है, ना ज़्यादा खर्चीला हो और ज़्यादा देर तक टिके. ये सब काम हमको, ये सब ध्यान में रखते हुए हमको एक चीज़ बनाना है. ठीक है, आगे देखते हैं. कोणत्याही नवा शोध एकाकी लागत नहीं. कोई भी जो नई चीज़ को हम लोग रिसर्च करते हैं वो जल्दी से नहीं हो जाती है. निरीक्षण, अनुमान, प्रयोग, पुन्हा पुन्हा प्रयोग करणे हे चक्र सतत चालू असते. निरीक्षण करना, उसके बारे में मतलब उसको एकदम अच्छे से एनालाइज करना, अनुमान लगाना. ठीक है, जैसे मतलब एक अप्रॉक्स कोई भी चीज़ की वैल्यू अपन लगाते हैं, अनुमान लगाना. ठीक है, उसको बार बार प्रयोग करना, ये सब चलता रहता है बार बार. एक ही बार में कोई किसी चीज़ की खोज नहीं कर लेता, बहुत मेहनत लगती है. ठीक है, आगे देखते हैं. एडिसन ने प्लॅटिनमचा उपयोग करून पाहिला. एडिसन ने अब क्या किया, प्लैटिनम का उपयोग किया. पहले जो सर हम्फ्रे डेव्ही थे उन्होंने क्या किया था, कार्बन का प्रयोग किया था और कार्बन वायर का. अब इसने क्या किया, एडिसन ने, इसने क्या किया, प्लैटिनम का उपयोग किया. ठीक है, तो थोड़ा फार यशस्वी झाला, वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ. जब इसने प्लैटिनम का, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे इन्होंने प्लैटिनम का यूज़ किया तो थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ. यशस्वी मतलब यानी सक्सेसफुल. ठीक है, पण असला महागड़ा प्रयोग वायरता नवा, मतलब कि क्या, लेकिन ऐसा प्रयोग हमको नहीं चाहिए. उन्हाळ्याचे दिवस, गर्मी का मौसम, धूप वाला, ऊन मतलब क्या, धूप. ठीक है, हाताखाली पंख्याने वारा घेत असताना एडिसनचे लक्ष पंख्याच्या काडीकडे गेले. फिर वो जो हाथ पंखा होता है ना, गांव में आपने देखा होगा, यहाँ पे तो अब सिटी में मतलब क्या फ़ैन है, ये है. आज भी गाँव में मतलब हाथ का जो पंखा होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है. तो उससे हवा लेते लेते उनके दिमाग में वो आया, जिस पे वो पंखा बंधा हुआ रहता है, वो लकड़ी उनके दिमाग में आई. ठीक है, या बांबू पासून कार्बन करता येईल का. इस बांबू से, इस लकड़ी से हम लोग कार्बन निकाल सकते हैं क्या. मनात विचार आला, उनके मन में एक ऐसा विचार आया की लगेच प्रयोगांना सुरुवात. फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया. ठीक है, हा बांबू कोणता जातीचा असावा. ये जो बांबू है, वो जो बैम्बू होता है जिसमें मतलब जिसमें वो फ़ैन लगा हुआ था उनका. ठीक है, वो सोच रहे थे कि मतलब ये किस जाति का होगा. हर एक जाति होती है, जैसे डॉग्स को ले लो, डॉग्स की अलग अलग ब्रीड होती है. कुछ जर्मन शेपर्ड होते हैं, कुछ बुल डॉग होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के ब्रीड होते हैं. वैसे हर एक चीज़ में ब्रीड होता है. ठीक है, तो बांबू किस जाति का था, किस ब्रीड का था, वो उनको सोचना था. ठीक है, आगे देखते हैं. उष्ण कटिबंधात आणि विशेषता, आफ्रिका आणि एशिया खंडातून बांबूच्या असंख्य जाती लागवड केली जाते. अब मतलब जो अफ्रीका और एशिया है, इसमें ना अलग अलग तरह के बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग बांबू का निर्माण किया जाता है, मतलब लगाते हैं सब लोग.
यापैकी कोणता बांबू उपयुक्त ठरेल याचा शोध घेणे आवश्यक होते। इसमें कौन सा बांबू हमको ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, ये हमको लेना बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ये जानना बहुत ही ज़रूरी था कि भाई कौन से बांबू से हमको ज़्यादा कार्बन मिल सकता है, ठीक है। और जहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा बांबू अलग अलग टाइप्स के पाए जाते थे, अफ्रीका में और एशिया में, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं। बांबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनच्या सहकार्याने आफ्रिका खंडातून हजारों मैल पायी प्रवास केला। अब मतलब क्या, बांबू की जाति, उसका जो बांबू था, उसका जो बैम्बू था, उसका ब्रीड खोजने के लिए, ठीक है, उसको मतलब सर्च करने के लिए जो उनके साथ वाले सहकर्मी, यानी कि क्या, जो साथ वाले हेल्पर होते थे, वो लोग अफ्रीका के खंड में, अफ्रीका के जंगलों में और भी चीज़ों में, वहाँ हज़ारों मील पैदल, मतलब हज़ारों मील प्रवास कर रहे थे, वो लोग चल रहे थे बेचारे की, मतलब ये बांबू किस प्रजाति का है। आगे देखते हैं। त्या ठिकाणी त्यांना हिसरत पशुनी आणि मलेरियाशी सतत सामना करावा लागला। फिर उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बांबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला। जो बांबू की जो जाति है उसको अलग अलग जाति का अलग अलग टाइप्स का बांबू लेने के लिए एडिसन ने क्या किया, पैसे को एकदम पानी की तरह बहा दिया, ठीक है। त्यातून त्याने 6000 प्रकारांची बांबू जाति गोळा केला। उसमें उस पैसों से उन्होंने 6000 अलग अलग टाइप्स के बांबू उन्होंने इकट्ठा कर लिया। 6000, समझ रहे हो, 6000 अलग अलग टाइप्स के बांबू। अभी हम लोग को इतना भी नहीं पता होगा कि 6000 कौन से अलग अलग टाइप्स के बैम्बू हैं। हम लोग तो जाते गांव में देखते हैं, हाँ भाई ये एक बाम्बू है, वो हरा हरा वाला, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 6000 मतलब 6000 टाइप का जो अलग अलग बाम्बू था उन्होंने इकट्ठा किया, ठीक है। आगे देखिए। बांबूपासून तयार केलेली फैमलेट ही अधिक गाढ़ प्रकाश देणारी ठरली। मतलब कि क्या, बांबू से जो तैयार किया हुआ फिलामेंट है, आप लोग बल्ब देखते होंगे, ठीक है, जो बल्ब होता है वो मतलब पीला वाला जो बल्ब देता है, जो पीला रोशनी देता है, ठीक है, उसको कभी देखो, उस पर ना एक तार जुड़ा हुआ रहता है, वो क्या होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है। वो जो फिलामेंट है ये ज़्यादा प्रकाश देगा इस बांबू से बना हुआ, ठीक है। पण अजूनही त्याच्या मनाचे पूर्ण समाधान झाले नव्हते। लेकिन अभी तक एडिसन के मन को पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ था। प्रयोग सतत चालूच होते, प्रयोग एक्सपेरिमेंट बार बार चालू ही था। हे प्रयोग चालू असताना एडिसनचे चहा, जेवण आणि झोप हे सारे प्रयोगशाळेतील टेबलावर। जब तक ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, जिन्होंने इस लाइट की खोज की थी, उनका जो चाय पीना, खाना खाना, सब उसी प्रयोगशाला के टेबल पे, मतलब एक्सपेरिमेंट जो लैब था उसी टेबल पे हो रहा था। भूक लागली की उभ्या उभ्या थोडेसे खायचे, थकल्यासारखे वाटले की बसायला बसायला थोडीशी डुलकी घ्यायची। मतलब कि क्या, भूख लगी तो वहीं खड़े खड़े कुछ खा लिए, थक गए तो थोड़े से वहीं बैठ के टेबल पे थोड़ा सा झपकी ले लिए। डुलकी यानी झपकी लेना, एक छोटा सा नैप होता है ना, पावर नैप, ठीक है, वैसे वो करते थे। तरीही कामातून थोडीशी फुरसत मिळाली की एडिसन त्याच्या सहकाऱ्यांना समुद्रावर मासे मारायला किंवा नृत्याच्या नाही तर गाण्याच्या कार्यक्रमात घेऊन जायचा। अगर एक्सपेरिमेंट करते टाइम कुछ समय उनके पास बच जाता था तो क्या करते थे थॉमस अल्वा एडिसन, अपने जो सहकर्मी, जो उनके साथ हेल्पर थे, जो अलग साइंटिस्ट लोग थे उनके साथ में, जो उनको हेल्प करने आए थे, वो लोग को लेके समुद्र पे मछली पकड़ने के लिए या फिर किसी गाने का प्रोग्राम में या नाचने के प्रोग्राम में वो डांस दिखाने कहीं ना कहीं ले जाते थे, ताकि ये लोग को बोरिंग भी ना लगे और इन लोग का मनोरंजन यहाँ होते रहे, ठीक है। मन ताजे तवेने झाले कि पुनः कामाला सुरुवात। जब मन रिफ्रेश हो गया फिर हम लोग काम के लिए शुरुआत करें। किसी भी काम को अगर हम लोग करते हैं, अगर ब्रेक लेके करेंगे तो हमारा माइंड क्या होगा, बार बार रिफ्रेश होते रहता है, तो हमको उस चीज़ को करने में आसानी होती है। आप इकट्ठे किसी चीज़ को काम नहीं कर सकते एक साथ, उसके लिए आपको ब्रेक चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सुरुवातील दिव्याच्या प्रयोगाबाबतीच प्रत्येक कल्पनाच योग्य आहे हे एडिसनला वाटायचे। शुरू में जब उन्होंने मतलब ये एक्सपेरिमेंट करना चालू किया था लाइट बनाने का, तो उनके दिमाग में जो भी कल्पना आती थी, जो भी इमेजिनेशन आता था, वो बोलते थे हाँ भाई सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। पण प्रयोग करून पाहिल्यावर त्यातील फोलपणा जाणवायचा। लेकिन जब वो प्रयोग करते थे, उस दिमाग मतलब जो भी उनके दिमाग में आइडिया आता था बोलते थे हाँ ठीक है। फिर जब वो प्रयोग करते थे, जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे उसके ऊपर, जब वो रिसर्च करते थे उसके ऊपर, तब वो फेल हो जाता था। केलेला प्रत्येक प्रयोग आणि त्यातून काय आढळले याची पद्धतशीर नोंद वह्यांमधून ठेवली।
जब उन्होंने किया किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है, उसके बाद उसमें से क्या गलती हुई है उनसे, किस वजह से फेल हुआ है, ये सब वो क्या करते थे, एक बुक में वो नोट करके रखते थे, ठीक है। असा त्याच्या प्रयोगाच्या 200 वह्यांची 40,000 पाने भरून गेली। ऐसे उनके एक्सपेरिमेंट्स के मतलब 200 वह्यांचे 200 बुक्स और 40,000 पन्ने, 200 बुक्स में उन्होंने 40,000 पेजेस को ऐसे भर दिया कि हाँ एक्सपेरिमेंट ये गलत है, इसके वजह से ये हुआ है। तो सोचो उन्होंने कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है। एडिसनचे काही टीकाकार त्याला म्हणायचे, हा सगळा खटाटो फुकटचा गेल्या म्हणायचा। तो उनके साथ वाले जो कुछ लोग थे वो लोग क्या बोलते थे, ये जो हम लोग ने इतना सब एक्सपेरिमेंट किया ये क्या हुआ, बहुत ही फुकट चले गया, ठीक है, खराब हो गया। कारण यातला बहुतेक नोंद या फसलेल्या प्रयोगांच्या आहेत। मतलब कि क्या, अभी ये बहुत सारी जो नोट्स बनाए उन्होंने, ये क्या है, फेल वाले एक्सपेरिमेंट किए है। या टीकाकारांना एडिसन ने उत्तर दिले आहे। फिर इस ये जो लोग जो बोल रहे थे कि ये फुकट का ये सब लिख रहे हैं, ये सब बेकार चीज़ें हैं, तो उसमें एडिसन ने उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया, मी जे हजारों प्रयोग केले ते फसले तरी फुकट गेले असे कसे म्हणायते येईल। मतलब या जो भी मैंने किया है, मान लो फेल हो गए तो कैसे बोल दूँ कि वो फालतू हो गए। निदान माझ्यानंतर प्रयोग करणाऱ्या हेच प्रयोग पुन्हा करून पाहण्याची गरज नाही। मेरे बाद जो साइंटिस्ट आएगा अगर इसको सर्च करने के लिए, रिसर्च करने, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो बार बार उसको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने वो कर चुका है, उसमें मैंने लिख दिया है कि हाँ भाई ये इस वजह से फेल हो जाता है और ये आपके लिए सही नहीं है, तो उसका वो टाइम बचेगा, ठीक है। तो मैं कैसे बोल दूँ कि मैंने ये फुकट किया है, ठीक है। ऐसे उन्होंने उत्तर दिया। आगे देखते हैं, त्यांचे ते श्रम आणि वेळ वाचवायला हा फायदाच नाही का। उनका वो मेहनत, श्रम यानी मेहनत, और टाइम, वेळ यानी टाइम, उसको बचाना, तो मैं कैसे कह दूँ कि ये फुकट है। आगे देखते हैं, सतत 10 ते 12 वर्षाचे प्रयोग करून पाहिल्यानंतर दिव्यामध्ये फिलामेंटसाठी वापरण्यात येणारा टंगस्टन धातूचा प्रयोग यशस्वी झाला। फिर उसके बाद सतत 10 साल से 12 साल उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो पहले एक दिव्य मध्य, मतलब कि क्या, पहली बार लाइट में फिलामेंट में जो टंगस्टन लगता है, ठीक है, उसका इनका एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। फिलामेंट और टंगस्टन की वजह से ही जो बल्ब होता है वो हमारा लाइटनिंग देता है, ठीक है। इतका महत्त्वपूर्ण शोध लागला, पण तो लोकांना माहिती कसा व्हावा। इतना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने ये सब कर लिया, उसको रिसर्च कर लिया, इतना इम्पोर्टेंट थिंग मैंने उसको निकाल लिया, लेकिन ये लोगों को पता कैसे चलेगा। त्याच्या डोक्यात एक कल्पना आली, उनके दिमाग में एक कल्पना, एक इमॅजिनेशन आया। मेनलो पार्क येथील घराभोवती त्यांनी प्रचंड मोठा मांडा उभारला। एक मेनलो पार्क था, ठीक है, तो पार्क का नाम क्या था, मेनलो पार्क। उन्होंने एक प्रचंड मोठा मांडा, बहुत सा एक मंडप टाइप का उन्होंने बनाया, मतलब एक घर, मतलब जैसे किसी भी शादी में जाओ या किसी चीज़ को जो वो लोग बना के रखते हैं, एक हॉल जैसा, ठीक है, वैसा उन्होंने बनाया। त्या ठिकाणी नाना प्रकाराची दिव्यांची आकर्षक रोशनी केली। उसमें, ठीक है, उस मंडल में, उस हॉल में उन्होंने नाना प्रकार यानी अलग अलग टाइप्स के उन्होंने लाइटनिंग लगा दिया। झाडा झुडपांत, अंगणात, गच्चीवर, किंबहुना जिथे जागा मिळेल तिथे वाटण्यापासून भोपाळ्यापर्यंतच्या विविध आकाराचे आणि रंगाचे दिवे लावण्यात आले। पेड़ पे, पौधों पे, आंगन में, दरवाजे पे, जहाँ पे भी उनको दिख गया जगह, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग रंग के लाइट उन्होंने लगा दिया। तो दिवस होता 21 अक्टूबर 1879, ठीक है। मतलब कि क्या, वो दिन कब था, 21 अक्टूबर का, 21 अक्टूबर 1879 का वो दिन था, ठीक है। घराभोवती दिव्यांच्या झगमगाट पाहिल्या सारे गावाचे गाव लुटले। अब उस गांव में पहली बार सबने क्या देखा था, प्रकाश देखा था, लाइटनिंग देखा था रात में। तो सब पूरा गांव भाई इकट्ठा हो गया कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या चीज़ है कि जो रोशनी दे रहा है, ठीक है। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तारीख आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, 21 अक्टूबर 1879 है, ठीक है। आगे देखते हैं, एडिसन केलेल्या या दिव्याच्या वर्तमानपत्र आणि सगळीकडे गांव गांव झाला। अब जो एडिसन ने इसको मतलब दिवाली बना दिया था भाई, लाइटनिंग जो उसने लगा दिया था, लाइटनिंग क्या दिवाली हो गया,
इतना उजाला हो गया गाँव, कभी पहले रात को उजाला नहीं होता था, पब्लिक देख नहीं पाती थी, अब गांव में उजाला हो गया। तो वर्तमान पत्र यानी डेली न्यूज़पेपर में और हर जगह भाई उसकी बातें चलने लगी। वर्तमानपत्रातून दिव्याच्या शोधामध्ये बातमी उजागर झाली। न्यूज़पेपर में भाई उसके बारे में बातमी यानी कि क्या रिपोर्ट आ गई कि भाई किसी ने ये किया है, एक लाइटनिंग दिया है, ठीक है, अपने गांव को, अपने देश को। 21 ऑक्टोबर मतलब 21 ऑक्टोबर 1929 में या दिवसाच्या एडिसनने लावलेले दिव्याच्या शोधाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्यावर साऱ्या अमेरिकेने हा दिवस एखाद्या महोत्सव सारखा साजरा केला। जब उन्होंने लाइटनिंग का सर्च किया था, ठीक है, फिर उसके बाद 21 अक्टूबर 1929 को इस दिन को क्या हो गया था, 50 साल पूरे हो गए थे, ठीक है। उस लाइटनिंग को खोज को लेके कितने साल पूरे हो गए थे, 50 साल, 50 यानी 50, ठीक है। 50 साल जब पूरे हो गए तो पूरे अमेरिका ने, जो थॉमस अल्वा एडिसन है वो अमेरिकन थे, ठीक है, तो पूरे अमेरिका ने इसको एक महोत्सव की तरह, एक मतलब जैसे एक फेस्टिवल की तरह मनाया, ठीक है। साजरा केला यानी मनाना, ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को फेस्टिवल को मनाते हैं। एक मोठ्या समारंभात अमेरिकेच्या अध्यक्षाने एडिसनचा सन्मान केला। एक बहुत बड़े मतलब मूर्ति बना के उन्होंने एडिसन का सम्मान किया, ठीक है। या घटनेच्या निमित्ताने अमेरिकाचे पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारी तिकटेही प्रसिद्ध केली। फिर उन्होंने क्या पोस्ट किया, हर एक जगह मतलब हर लोग को टिकट देते थे कि आओ भाई देखो, ये देखो, वो देखो, ये अलग अलग टाइप की लाइट है, ठीक है। उस टाइम 21 अक्टूबर 1929 को कितने साल पूरे हो चुके थे लाइटनिंग को, 50 साल पूरे हो चुके थे, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट पैरा। एक सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसनने हे सारे कसे केले याचे त्याच्या टीकाकारांना आश्चर्य वाटले। फिर जो टीकाकरण जो भी उसके ऊपर मतलब उंगली उठाते तो उन्होंने बोला था ना कि मतलब ये फालतू की खोज है, ये है, वो है, तो उन्होंने सोचा कि मतलब इतना सब इसने किया कैसे, ठीक है, सबको आश्चर्य होने लगा। पण त्यांना एडिसनने मर्मारिकपणे सांगितले। फिर उन्होंने एडिसन ने मतलब उनको बहुत ही प्यार से समझाया। इतरांपेक्षा माझ्यामध्ये बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही। दूसरे लोगों के मुकाबले मेरे में ज़्यादा बुद्धि थी ऐसा मैं नहीं कहता, ठीक है। पण संकटांना तोंड देण्याची, असंख्य प्रकाराचे प्रयोग करून पाहण्याची व हजारो वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमेदाने नवे प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी माझ्याजवळ होती। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग के पास कम दिमाग है, मेरे पास ज़्यादा दिमाग है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मतलब 1000 बार भी अगर मैं फेल हो जाऊँ, अपयश यानी फेल होना, 1000 बार भी मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊँ, फिर भी वो 1001 बार मुझे ट्राई करना, उसको सक्सेसफुल करना, ये मेरे अंदर था, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है, एडिसन बोल रहा है, उनको जवाब दे रहा है। माझ्या यशात एक हिस्सा भाग बुद्धिमत्तेचा असल्या 99 हिस्से भाग हा चटकीचा आता। मतलब कि क्या बोलते हैं, मेरे मतलब पूरे दिमाग में एक हिस्सा मेरा सिर्फ बुद्धि का है, 1%, बाकी 99% मेरे अंदर वो जो चाहत है वो चीज़ को पूरा करने की, वो 99% है। 1% सिर्फ क्या है, मेरे अंदर बुद्धि है, बाकी 99% क्या, मेरे अंदर विल था, मैं ट्राई करूँगा, कैसे नहीं होगा। मतलब उन्होंने एक कमिटमेंट किया था, ठीक है। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि हमको किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर हम किसी एक चीज़ में लगे हैं तो हमको वो बार बार रिपीट करो, अरे साला कभी तो होगा, कभी तो होगा, ठीक है। तो ये इस हम लोग को चैप्टर से मिलती है सीख। तो अगर आप लोग को चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग हमारे चैनल को, ताकि आगे भी आप लोग को नोटिफिकेशन आते रहे। आगे भी हम लोग 9th क्लास का 10th की हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, और 9th क्लास की हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। इसके बाद हम लोग मराठी का ग्रामर भी देखेंगे, प्लस उसके बाद लेटर राइटिंग, वो और भी चीज़ें जो भी आएंगी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में, वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू एंड